क्या आपका लिंग सिकुड़ गया है, ऐसा आपको लगता है? क्या साइज़ जो है वो छोटा हो गया है, दुबला हो गया, पतला हो गया लगता है? क्या वाकई साइज़ मैटर करता है? साइज़ का सच क्या है? नॉर्मल साइज़ कैसे मापे, ये इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। क्या साइज़ सच में मैटर करता है क्या? इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं साइज़ डजंट मैटर, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला आर्टिफिशियल पेनिस 6 से 8 इंच का क्यों है? फिर पॉर्न ऑडिशंस में सबसे बड़ा वाला है क्यों चुना जाता है? अगर साइज़ मैटर करता है तो महिलाएं 3 से 4 इंच वाला डिल्डो क्यों नहीं खरीदती? आज हम इस पूरे कन्फ्यूजन को ख़त्म करने वाले हैं साइंटिफिक डाटा से, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल रियलिटी के आधार पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक रेकर, सेक्सोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। पिछले 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा अनुभव बताता है कि पुरुषों की सबसे बड़ी चिंता एक है, डॉक्टर मेरा साइज़ नॉर्मल है या नहीं, मेरा लिंग छोटा हो गया। और यही सवाल एक आदमी की कॉन्फिडेंस, ईगो और रिलेशनशिप क्वालिटी तय करता है। आज मैं आपको साइज़ का पूरा साइंटिफिक ट्रुथ बताने वाला हूँ, कुछ भी छुपाए बिना। पॉर्न मूवीज जब शूट करते हैं ना, उसमें ऑडिशंस होते हैं। अगर 50 आदमी लाइन में खड़े हो तो जो सबसे बड़ा ऑर्गन वाला होगा वही चुना जाएगा। ये रियलिटी है, क्योंकि पॉर्न विजुअल एक मीडियम है। अब लेंथ क्या करती है? एक्साइटमेंट पैदा करती है। जैसे पुरुष बूब्स को देखकर एक्साइटेड होते हैं, पर एक्चुअल सेक्स में बूब्स का कोई फंक्शनल रोल है नहीं। वैसे ही लेंथ यूजुअली एक्साइट करती है, पर रियल प्लेजर गर्थ और हार्डनेस से आता है। दुनिया में सबसे कॉमन डिल्डो साइज 6 से 8 इंच। ऐसा क्यों? क्योंकि यह विजुअल फैंटासी साइज है, एक्चुअल सेक्सुअल रिक्वायरमेंट ये नहीं है। जब महिलाएं खरीदती है कुछ तो 6 इंच वाला डिल्डो खरीदती है। क्यों? बिकॉज एक तो विजुअल अपील उसका अच्छा है, देखने में ठीक लगता है, फैंटासी में अच्छा लगता है, अराउजल इमेजिनेशन अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि वो 6 इंच का चाहती है या उनको ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल वजाना की एवरेज लेंथ जो है वो है 3 to 4 इंचेस, मगर प्लेजर रिसेप्टर्स जो है वो एंट्रेंस पर ही है 1 से 1.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच। इसलिए गर्थ मैटर करता है, लंबाई नहीं। मोटापा मैटर करता है, लंबाई नहीं। अब हम देखेंगे टर्टलिंग क्या है। कई पुरुष में फ्लैसिड स्टेट में पेनिस अंदर की ओर सिकुड़ जाता है, अंदर जाने के बाद में। इसे कहते हैं टर्टलिंग। यह नॉर्मल फिजियोलॉजी है। क्यों? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कोल्ड, टाइट क्लोथिंग, ब्लड फ्लो कम, यह सब से हो सकता है। इसलिए फ्लैसिड लेंथ रिलायबल नहीं होती। तो फिर साइज कैसे मेजर करें? फ्लैसिड लेंथ मतलब ढीला जब पेनिस है, जब रिलैक्स स्टेट में है, तो उसकी लेंथ कितनी है वो हमको देखना है। ठंडा लिंग मत मापिए, गलत आएगा। फ्लैसिड सही कैसे करें? लिंग के ऊपर वार्म वाटर बॉटल 2 से 3 मिनट, गर्म कमरे में बैठे, हल्का मूवमेंट मतलब स्किपिंग करे, स्वेट आने दे, तभी सही फ्लैसिड लेंथ मिलेगा। ये सब गर्म करने की चीज़ें करेंगे तो। स्ट्रेच पेनाइल लेंथ जो है उसके लिए फोर स्किन पीछे करना है, जो स्किन सामने आती है पीछे करना है। ग्लांस पकड़कर आराम से पूरा स्ट्रेच करें, ग्लांस को पकड़कर, सामने वाला जो सुपारी जैसा पोर्शन रहता है उसको पकड़कर आराम से स्ट्रेच करें। जितना नेचुरली स्ट्रेच हो वही स्टैंडर्ड पेनाइल लेंथ है। इम्प्लांट सर्जरी में रेफरेंस इसी का लिया जाता है। इरेक्ट लेंथ, फुल्ली इरेक्ट पेनिस की लेंथ जो है उसको बोलते हैं इरेक्ट लेंथ। हाफ इरेक्शन ये जो है वो गलत मापदंड हो सकता है। फुल इरेक्शन का फोटो ले लो और डॉक्टर को अपने बताओ, उसी समय आप उसको रूलर से माप सकते हैं। एंग्जाइटी से इरेक्शन कम हो जाता है, ध्यान रखें। अभी गर्थ मेजरमेंट क्या है? गर्थ मेजरमेंट मतलब मोटापा कितना है ना, और वो मोटापा मिडल में कितना है, मिड शैफ्ट, टिप पर नहीं, बेस पर भी नहीं, मिडिल पोर्शन, जहाँ वजाइनल स्ट्रेच रिसेप्टर्स को सुख मिलता है, वहाँ मिडिल पोर्शन। सो मेजरिंग टूल्स क्या है उसमें? रूलर, टेप, नोटबुक, स्टैंडिंग पोजीशन, पब्लिक हेयर ट्रिम होना, काटना है वहाँ के बाल। रूलर को प्यूबिक बोन तक दबाएं, जो अंदर की हड्डी थी वहाँ तक दबाना पड़ता है। मापने की और एक टेक्निक है, पाम टेक्निक। ये पाम टेक्निक क्या है? ये क्विक चेक की टेक्निक है। मतलब इरेक्ट पेनिस है, खड़ा हो गया है पेनिस, और वो मुट्ठी के बाहर निकलता है,
या मुट्ठी जो इसके बाहर निकलता है वो, तो बराबर है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटापा मतलब गोलाई चेक करना है तो 2 उंगलियां जो है, तो 2 उंगलियां के गैप से यदि मोटा है ना, तो बराबर है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एवरेज है। साइंटिफिक डाटा क्या कहता है? साइंटिफिक डाटा ये कहता है हजारों लोगों का चेकअप किया और वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में एवरेज है 9.1 सेंटीमीटर, लिख के लो आप, 3.5 इंचेस, ये नॉर्मल है। इरेक्ट लेंथ खड़ा है तो 13.2 सेंटीमीटर मतलब 5.2 इंचेस। इरेक्ट गर्थ मतलब गोलाई 11.6 सेंटीमीटर मतलब 4.6 इंचेस। इंडियन एवरेज कितना है? इंडियन एवरेज है इरेक्ट लेंथ जो है खड़ा 5 इंच मतलब 12.7 सेंटीमीटर। गर्थ इंडिया 4.3 इंचेस। 6 इंच से ज़्यादा यदि है वो केवल टॉप 10% पुरुषों में होती है। ये जेनेटिक है और ये पॉर्न में जाते हैं, पॉर्न वीडियोस में जाते हैं, तो पॉर्न में बड़े साइज वाले चुने जाते हैं। लेंथ वर्सेस प्लेजर, अब इसमें क्या है? लेंथ दिखती है, गर्थ महसूस होती है। वीमेन ऑर्गेज्म की सच्चाई क्या है? क्लाइटोरस ऑर्गेज्म जो है वो 90% महिलाएं चाहती है और बाकी महिलाएं भी वजाइनल ऑर्गेज्म चाहती है। यदि आपको बढ़ाना है तो कोई टैबलेट या कोई ऑयल या ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा। स्ट्रेचिंग करते रोज़ 4 से 6 महीने, तो वो स्ट्रेचिंग काम में आ सकता है। या फिर पेनिस एक्सटेंडर आते हैं, वो भी काम करते हैं। काम कौन से नहीं करते हैं? अफ्रीकन ऑयल, जापानीज ऑयल, सांड का तेल, है ना, इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ना लंबाई ना मोटाई कुछ भी होती नहीं है। हस्तमैथुन से लिंग छोटा होता है क्या? नहीं। बहुत ज़्यादा किया, पॉर्न मास्टरबेशन किया, तो उसका एडिक्शन हो सकता है और उससे सेंसिटिविटी कम हो सकती है, ब्लड फ्लो कम हो सकता है, हार्डनेस कम हो सकता है। तो ये इसलिए मास्टरबेशन भी करना है तो साइंटिफिक तरीके से ही। अभी हमको देखना है कि ग्लोबल दुनिया में साइज़ क्या है। अफ्रीकन जो है एवरेज 6 इंच, यूरोपियंस एवरेज 5 इंच, इंडियंस एवरेज 5 इंच, चाइनीज़ 4.5 इंचेस। जेनेटिकली वजाइना पेनिस रेशो भी इवॉल्व होता है, पर यह रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इवोल्यूशनरी वेरिएशन है। 99.9% पुरुष एवरेज होते हैं। एवरेज साइज इज इक्वल टू परफेक्ट सेटिस्फैक्शन। तो फोकस ऑन गर्थ, मोटापा, हार्डनेस एंड टाइमिंग। यदि लंबाई कम है, माइक्रो पेनिस है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर अपना साइज़ छोटा लग रहा है तो साइंटिफिकली मेजर करना ज़रूरी है, उसकी गर्थ कितनी है, हार्डनेस कितनी है, और फिर आपका स्टेमिना इंप्रूव करना है तो वो भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आपको यदि इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर हम मदद करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर बैठे हुए हैं। अगले और आपको ऐसे इस तरह की वीडियो चाहिए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।